कारकुनान के भंगड़े हकीकी शेर और ज़बरदस्त आतिशबाजी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का टॉप गेयर से शानदार आगाज़। नवाज और मरियम NA 130 के आम शरहों पर आ गए। मतवालों मंचलों की खुशी दीदनी पुरतपाक इस्तकबाल ने रैली को चार चांद लगा दिए। नवाज शरीफ और मरियम गाड़ी से बाहर आकर कारकुनान के नारों का जवाब देते रहे। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में जलसा करेगी। हॉकी स्टेडियम में पंडाल सज गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। इसको एक और मौका देते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बने। वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मियां साहब का दौर किसी आमरीत से कम नहीं। चौथी बार वज़ीर आज़म बन गए तो ये सिर्फ इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो के चिनियोट जलसे में नून लीग पर वार। कहा, बेटियों और बहनों को गिरफ्तार करना हमारी सियासत का हिस्सा नहीं, ये लोग अपने लिए सोचते हैं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर भी अवाम के सामने आकर रोना धोना शुरू कर देंगे। अब नए चेहरों को मौका दें, 4 बार नहीं 1 बार मौका दें। अवाम की किस्मत बदल दूंगा। पीपल्स पार्टी ने भलवाल में मैदान सजा लिया। 40 फीट लंबा स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी जालों का लहू गरमाएंगे। नवाज शरीफ नू चौथी बार वजीर आजम बनाते हो तो मैं तुहाडा वादा कर चलिया कि भावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू बच्चे और बच्चियां वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह जेडे स्कूल बनाए दानिश स्कूल भावलपुर दे विच पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने बनाई। नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मोटरवे बनाए, भावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी बनाई। शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब। जनूबी पंजाब के लिए नून लीग के कारनामे भी गिनवाए। बोले, कल एक मेहरबान ने अस्पताल का ताना दिया। सवाल किया कि क्या मुजफ्फरगढ़ में अस्पताल हमने बनाया या आपने? हमने कौम पर कोई एहसान नहीं किया। नवाज शरीफ मुंतखब होकर अवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ और मैं वादे निभाता हूँ। वोट की ताकत आपके पास है। आप इस ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे मुल्क बनेंगे। अगर आप जिम्मेदार तरीके से अच्छे लोगों को वोट देंगे, ईमानदार लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये मुल्क बेहतर होगा। जो वादा करता हूँ निभाता हूँ। इलेक्शन मुल्क की किस्मत का फैसला होता है। सही लोगों को मुंतखब करेंगे तो मईशत संभलेगी, कारोबार तरक्की करेगा। सरबरा IPP जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, जितनी मजबूत मईशत होगी मुल्क इतना ही ताकतवर होगा। जमात इस्लामी का 28 जनवरी को बाग़ जना कराची में जलसे का ऐलान। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। सिराजुल हक की अपील। बोले, बेरोज़गारी साबका हुकूमतों का तोहफ़ा है। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। इंतखाबात में फ़ौज तैनात की जाएगी। वफाकी काबीना ने फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फ़ौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,70,000 फ़ौजी मांगे थे। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 12 फरवरी तक पाबंदियाँ आए। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से समंदरी, M4 फैसलाबाद इंटरचेंज से पिंडी भटियां तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर भी गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M11 पर महमूद बूटी से काला शकाकू, M14 हकला से डेरा इस्माइल खान तक गाड़ियों की नो एंट्री। सवात एक्सप्रेसवे चकदरा टूल प्लाजा से काटलिंग तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। मेरे बीवी और मेरे बच्चे को ट्रेले वाले ने कुचल दिया। मोटरसाइकिल में 5 अफराद थे हम लोग। 2 बच्चे बच गए मेरे, एक बच्ची और एक मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मैं मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट मेरे साथ इंसाफ करे, क्योंकि मेरे बच्चे बेवकूफ़ कसूर मारी गई है, मेरी बच्ची और मेरी बीवी।
कराची में ट्रॉलर मौत बांटने लगे। कोरंगी 1.5 नंबर पर अफसोसनाक वाकया। ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मां और बेटी जहां बहाक, बाप और 2 बच्चे महफूज रहे। ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रॉलर तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 43 साल नादिया और 15 साल शुमाइला शामिल। मुतवफ़ी के शौहर न्यास का कहना है कि शादी की तकरीब से घर जा रहे थे। ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल स्लिप हुई तो तेज़ रफ्तार ट्रॉलर चढ़ गया। कराची में पुलिस इन एक्शन। थाना सचल की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू पकड़े गए। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजिमान डकैती की नीयत से घूम रहे थे। न्यू कराची बशीर चौक के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। करंगी अवामी कॉलोनी में डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुल्क भर में जराइम पेशा नासिर आज़ाद। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर बैंक में डकैती। 6 मुसल्लह अफराद 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। लाहौर बहदत कॉलोनी और थाना नवाकोट से 4 मुलजिमान पकड़े गए। मोबाइल फोन और असलहा बरामद। पेशावर में थाना आका मीर जानी की हदूद में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। सक्खर में एयरपोर्ट थाने की हदूद में पुलिस ने मगवी को बाजियाब करा लिया। ज़िला लसबेला में भाई ने कुल्हाड़ी के वार से बहन को कत्ल कर दिया। बहनों शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने 1 साल पसंद की शादी की थी। हमास का इसराइली दरिंदों पर भरपूर वार। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हुक्काम की इमारतों में 24 फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली हलाकतों की तादाद 224 तक जा पहुंची। गज़ा पर इसराइली वहशियाना हमलों में एक ही रोज़ में 201 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 25,490 तक जा पहुंची। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस के अलमल अस्पताल का मुहासरा। अल खैर अस्पताल का तिब्बी अमला यरगमा। सऊदी अरब ने गज़ा में फौरी जंगबंदी की अपील कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी सीज़ फायर का मुतालबा। बोले गज़ा में वबाई अमराज फैल रहे हैं, सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल का सलूक भी परेशान कुन है। अमरीका ने गज़ा की पट्टी पर इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गज़ा की सरजमीन पर तजावुज़ात न करने से मुतालिक वाज़ेह हैं। मुनासिब होगा कि ज़रूरी हिफाजती इंतज़ामात किए जाएँ ताकि मुतासरीन को एतमाद मिले। नकल मकानी करने वालों के घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। इसराइल सरहदी इलाकों में लोगों को यकीन दिलाए कि हमले रोके जाएंगे। जो हम कमरे में बात करते हैं वही बाहर बात करते हैं। हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि जुल्म की स्याह रात जो है ख़त्म होने वाली है। कराची वालों के पास उम्मीद की किरण है और वो इंशाअल्लाह ताला उनको 8 फरवरी में ये हवा का बड़ा खुशगवार झोंका उनको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। जुल्म की सियारात ख़त्म होने वाली है। हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी के तासुब ने पंजाब जाकर नून लीग से राब्ते पर मजबूर कर दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची जैसा बनाऊंगा। मौका मिले तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करवा देंगे। लीडरशिप ने ये फैसला किया कि जिस इलाके में भी हमारे कारकुन हैं, हमारे लोग हैं, वो उस इलाके में जो चीज़ बेहतर समझते हैं जमहूरी तरीके से अपना फ़ैसला जो है वो कर लें। तो मैं भी अपना ज़ाती तौर पर मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैंने जो है लाहौर में बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करना है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आसिफ जरदारी से डील की खबरों की तरदीद। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइज़र काफ लीग का कहना था कि उनकी PP के लिए सपोर्ट बगैर किसी शराइत के है। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि बिलावल भुट्टो लाहौर से कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। PP के पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं है। वफाकी काबीना इजलास में बिजली नादहिंदगान से वसूलियों के ऑप्शन पर गौर। पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का मंसूबा मुस्तरद। बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और तजदीद न करने की सिफारिश रद्द। बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट्स न खोलने की तजवीज़ भी कबूल नहीं की गई। पावर डिवीजन को वाज़ेह अहदाफ के साथ जामा प्लान पेश करने की हिदायत।
तुर्क पार्लियामेंट ने स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप देने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की छोटी जमातों ने मुखालफत की। करारदाद के हक में 287 और मुखालफत में 55 अरकान ने वोट डाले। 4 अरकान गैर हाजिर रहे। BPL के पहले मैच में बैटिंग के लिए बाबर आजम की क्रीज पर आमद। बाबर की सदाओं से ढाका स्टेडियम गूंज उठा। पाकिस्तानी क्रिकेटर के फैंस ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। खातून फैंस साबिक कप्तान का ऑटोग्राफ लेकर खुशी से फूले ना समाए। शाखावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर आज कज़ाफी स्टेडियम में चार्ज संभालेंगे। बोर्ड के इंतखाबात तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नामजद गवर्निंग बोर्ड रुकन PCB मोहसिन नकवी फ़िलहाल मेंबर गवर्निंग बोर्ड के तौर पर काम करेंगे। कायम मकाम चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर 1 माह में बोर्ड के इंतखाबात कराएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के लिए तो क्वालिफाई ना कर सकी, लेकिन कप्तान अम्माद शकील भट्ट ने मुल्क व कौम का नाम रोशन कर दिया। इवेंट के एक मैच में उनका गोल क्वालिफायर्स का सबसे शानदार गोल करार दे दिया गया। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल के लिए तारीख़ी लम्हा। टीम ने तारीख़ में पहली बार एशियन कप के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगकॉन्ग को 3-0 से शिकस्त देकर फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल टीम ने तारीख़ रकम कर दी। खुशबू के शहर पेरिस में रंगो हुस्न के जलवे बिखर गए। मिस्र के नामवर फैशन डिज़ाइनर के खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश। फिल्म, TV और फैशन इंडस्ट्री के अहम शख्सियात ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फैशन शो में शानदार कलेक्शन ने शायकीन का दिल जीत लिया। मॉडल्स की ज्वेलरी और मेकअप पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके हाज़रीन से दाद समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।